ये कहानी उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध अलग अलग जगहों में घूम घूम कर अपने ज्ञान का संदेश दिया करते थे। उन दिनों बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक धोबी का परिवार रहता था। अपने छोटे से घर में भी वो पूरा परिवार काफी खुशी खुशी रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा तालाब था। एक दिन सुबह उठकर धोबी तालाब की तरफ कपड़े धोने के लिए गया। वहाँ उसने तालाब के बीचों बीच एक बेहद सुंदर पुष्प देखा। उस पुष्प से मानो कोई चमत्कारिक रोशनी निकल रही थी। वो उसे देख आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसकी पत्नी काफी आध्यात्मिक और धार्मिक थी। वो उस पुष्प को देखते ही समझ गई कि ये कोई साधारण फूल नहीं है। ऐसे फूल वहीं खिलते हैं जहाँ से महात्मा बुद्ध गुजरे हों। धोबी ने अपने पति को बताया कि ये पुष्प बुद्ध के प्रताप से यहाँ पर खिला है। धोबी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही तालाब में तैरकर उस फूल को निकाल लिया और अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम इस फूल को राजा को भेंट कर दें। राजा प्रसन्न होकर हमें जरूर ढेर सारी सोने की अशर्फियां देंगे। उसकी पत्नी भी ये सुनकर खुश हुई और कहा कि तुम ठीक ही कहते हो। वैसे भी ये फूल कुछ दिनों में तो मुरझा ही जाएगा, पर अगर राजा को दे दिया जाए तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पत्नी की सहमति के बाद धोबी उस पुष्प को लेकर राजभवन की ओर निकल गया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, रास्ते में एक व्यापारी ने उसके हाथ में उस सुंदर पुष्प को देख उसे अपने पास बुलाया। व्यापारी ने धोबी से पूछा कि भाई ये फूल कहाँ लेकर जा रहे हो। धोबी ने बताया कि वो इसे राजा को देगा और बदले में उनसे मुंह मांगा इनाम लेगा। व्यापारी ने कहा कि तुम इसे मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। धोबी थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि अगर ये व्यापारी मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है तो भला राजा जी कितने स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसकी आंखें चमक गईं और वो व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। धोबी पुनः राजभवन की तरफ चल दिया। वो राजभवन के दरबार पर ही पहुंचा था, तभी उसने देखा कि महाराज कहीं प्रस्थान करने की तैयारी में हैं। राजा दरअसल गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए ही प्रस्थान करने वाले थे। राजा भी उस धोबी के हाथों में वो चमत्कारिक पुष्प देखकर अचंभित हो गए। महाराज ने धोबी से उस असाधारण फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्रा देने की बात कही। धोबी फिर से किसी सोच में पड़ गया और अचानक उसके मन में एक अजीब चेतना आई और वो महाराज को पुष्प ना देखकर वहाँ से भागता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा। महात्मा बुद्ध ने जब धोबी को उनकी तरफ भागते आता देखा तब उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धोबी से पूछा, क्या बात है। धोबी ने उन्हें सारी बात बताई और उनके चरणों में झुककर उस पुष्प को वहीं अर्पित कर दिया। धोबी ने कहा कि भगवान, आज मुझे एक बहुत बड़ी चेतना का एहसास हुआ है। मैं इस पुष्प को पाकर थोड़ा लालची हो गया था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी केवल छाया मात्र से एक साधारण सा पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, अगर मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर धोबी को गले से लगा लिया और उसके बाद धोबी जीवन पर्यंत बुद्ध का शिष्य बन गया। मित्रों, हमारे भी जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम लालच में पड़कर सही फैसला नहीं कर पाते हैं। छोटे और क्षणिक फायदों के चक्कर में हम अच्छे और बेहतर रास्तों से भटक जाते हैं और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती। धोबी, बुद्ध और पुष्प की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा दूरदृष्टि के साथ अपने लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए, ना कि थोड़े से लालच में आकर
अपने लक्ष्य से भटक जाना चाहिए।